अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड का। लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इस लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास V = F लैम्डा। जब हमने वेव वेलोसिटी की टर्म डिस्कस की थी वहां हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। यहाँ V वेव वेलोसिटी है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है और लैम्डा वेव लेंथ है। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास टाइम पीरियड का है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो टाइम पीरियड का है वो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब अगर आपको सर्टेन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन है और इन वाइब्रेशंस का टाइम गिवन है तो आप इस टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वाइब्रेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा। अब अगर आपके पास सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन हो तो हमने सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का अलग फॉर्मूला ड्राइव किया था, T = 2π√L/G। यहाँ L आपके पास लेंथ ऑफ पेंडुलम है और G आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इस न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ आपको लेंथ रिक्वायर्ड होगी, G की वैल्यू आपको मालूम होती है और 2π भी कांस्टेंट है। इसी तरह अगर पेंडुलम की जगह स्प्रिंग मास सिस्टम यानी स्प्रिंग के साथ मास अटैच हो और वो ऑसिलेट कर रहा हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2π√m/k। यहाँ m वो मास है जो स्प्रिंग से अटैच है और k स्प्रिंग कांस्टेंट है। m आपके पास होना चाहिए किलोग्राम्स में और स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होना चाहिए न्यूटन पर मीटर। तो आपके पास टाइम कैलकुलेट होके आएगा सेकंड्स में। फोर्थ फॉर्मूला जो टाइम का है वो T = 1/f है। जिस क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड के लिए फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वहां आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लास्ट फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का है, F = नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन रिकॉल कीजिए क्लास, इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन में सर्टेन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन हो और इन वाइब्रेशंस का टाइम गिवन हो तो आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड में आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पता चल जाएंगी और वही उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी होगी और फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट हर्ट्ज है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 12.1। द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज 0.1 नैनोमीटर। देखिए आपको वेव लेंथ गिवन है 0.1 नैनोमीटर। वेव लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है लेकिन मोस्टली केसेस में ये नैनोमीटर्स में मेजर होती है। अब आपको कैलकुलेशन के लिए नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेव लेंथ का सिंबल है लैम्डा। लैम्डा है 0.1 नैनोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप नैनो की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नैनो की वैल्यू एक्सपोनेंट -9 तो आपके पास 0.1 एक्सपोनेंट -9 मीटर। इट्स स्पीड इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड यानी वेलोसिटी v आपके पास है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? f आपको रिक्वायर्ड है। फॉर्मूला आप यूज करेंगे V = F लैम्डा। इसको f के लिए अरेंज करेंगे, लैम्डा f से मल्टीप्लाई हो रहा है, वेलोसिटी से डिवाइड हो जाएगा तो f = V/लैम्डा आ जाएगा। अब आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे।
v की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 और लैम्डा की वैल्यू 0.1 एक्सपोनेंट -9। जब 3 को आप डिवाइड करेंगे 0.1 से तो आपके पास आंसर आएगा 30 और ये एक्सपोनेंट -9 8 के साथ प्लस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 8 + 9 17 30 एक्सपोनेंट 17। डेसिमल अभी 0 के बाद है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको 3 के बाद ले जाना पड़ेगा। जब आप डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 3 के बाद तो 17 में +1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर f = 3 एक्सपोनेंट 18 आएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है और इसका सिंबल XZ है। रिजल्ट में आप मेंशन कर देंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 3 एक्सपोनेंट 18 हर्ट्ज। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 12.2। A tuning fork vibrates 256 times each second and produces a wave 1.3 meter long। देखिए क्लास, जब आपने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, यानी कोई भी बॉडी 1 सेकेंड में जितने टाइम्स वाइब्रेट करेगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यही बात यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है जो कि 256 टाइम वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकेंड में। इसका मतलब है क्लास कि जो 256 आपको गिवन है ये असल में ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का वर्ड यहाँ यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन आपको अगर डेफिनेशन याद होगी तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे कि ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखिए डाटा में हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी = 256 और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। आगे देखिए एंड प्रोड्यूसेस अ वेव 1.3 मीटर लॉन्ग। देखिए एक वेव प्रोड्यूस हो रही है जो कि 1.3 मीटर लॉन्ग है। अगेन यहाँ पे वेव लेंथ का वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन वर्डिंग से समझ आ रहा है कि ये वेव की लेंथ है। तो आपने यहाँ वेव लेंथ यानी लैम्डा का सिंबल यूज़ किया है, लैम्डा = 1.3 मीटर। कैलकुलेट पार्ट ए द पीरियड। जब आपने टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास तो हमने वहाँ ये बात भी डिस्कस की थी कि टाइम पीरियड को कहीं कहीं सिर्फ पीरियड भी लिखा जाता है, तो आप समझ जाइए कि ये आपको टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। तो देखिए हमने रिक्वायर्ड में लिख दिया t =? पार्ट बी में द वेलोसिटी ऑफ द वेव, इसके अलावा आपको वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। देखिए टाइम पीरियड के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे t = 1/f। जब आपने फॉर्मूले लिखे थे वहाँ पे टाइम पीरियड के लिए 4 फॉर्मूले लिखे थे। ये डेटा पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ आपके पास डेटा में फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसीलिए आप टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f और वेलोसिटी का फॉर्मूला v = f लैम्डा। पार्ट ए सॉल्व कीजिए फॉर t = 1/f। f की वैल्यू 256 है। जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 256 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.0039 सेकेंड्स। अब आपकी मर्जी है क्लास, आंसर को इसी फॉर्म में लिख दीजिए या फिर इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेसिमल को 3 के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद होता है। यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, तो डेसिमल को आपको 3 के बाद शिफ्ट करना होगा। सेंटर में आपके पास 3 डिजिट आ रहे हैं 1, 2 और 3, तो यहाँ एक्सपोनेंट आ जाएगा 10 की पावर -3। क्योंकि डेसिमल शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट से राइट तो माइनस साइन आएगा और सेंटर में 3 डिजिट है तो -3, यानी आपका आंसर हो जाएगा t = 3.9 × 10⁻³ -3 सेकेंड्स। पार्ट बी में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है।
वेलोसिटी का फॉर्मूला एफ लैम्डा, एफ की वैल्यू 256 है, लैम्डा की वैल्यू 1.3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 332.8 और वेलोसिटी का यूनिट आपको याद है मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट में आपने मेंशन कर दिया द पीरियड ऑफ द वेव इज 0.0039 सेकेंड्स, या फिर अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है तो यहाँ लिख दीजिए 3.9 एक्सपोनेंट -3 सेकेंड्स। पार्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 332.8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्लास न्यूमेरिकल 12.3 है। 12.3 बिल्कुल 12.2 की तरह है, वहाँ आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी आपको गिवन है। यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लैम्डा के लिए अरेंज करेंगे तो v अपॉन एफ हो जाएगा। दो वेव्स गिवन है वहाँ पर, एक AM रेडियो वेव और एक FM रेडियो वेव, दोनों को आप अलग अलग सॉल्व करेंगे। अब आपका होमवर्क है क्लास, आप तमाम न्यूमेरिकल्स को रजिस्टर में करेंगे और न्यूमेरिकल 8.3 आपको खुद से करना है। तीनों न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस भी कर दीजिएगा। इसके बाद के न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू क्लास।